आपको याद है 90s में धारा ऑयल का एक ऐड आता था जिसमें एक क्यूट सा बच्चा अपनी मम्मी से गुस्सा होकर घर से जाने लगता है और एक बुजुर्ग अंकल पूछते हैं, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो बच्चा कहता है, घर में सब गुस्सा करते हैं, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। तो अंकल कहते हैं, लेकिन मम्मी ने तो घर में जलेबियां बनाई हैं। एंड द किड सेज, जलेबी। वाओ, क्या ऐड हुआ करते थे। इसी प्रकार से बजाज स्कूटर का ऐड था जिसकी टैगलाइन थी, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर। इतने पुराने ऐड में भी बुलंद भारत बोलते थे, नॉट इंडिया। अच्छा जाने दो, पॉलिटिकल है। हमारा बजाज, हमारा बजाज। तो कहने का मतलब है वो एड्स इस तरीके से बनाए गए थे कि देखने में भी इंटरेस्टिंग लगते थे और ऐसा नहीं लगता था जैसे प्रोडक्ट को आम जनता पर थोपा जा रहा हो कि भाई धारा ऑयल के अलावा कुछ और यूज़ किया तो तुम्हारी लाइफ 20 साल कम हो जाएगी। आज समय बदल चुका है। आज एडवर्टाइजमेंट्स बिना सर पैर के होते हैं, जहां मेकर्स केवल ऐड को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं बजाय कि प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता बताने पर कुछ ध्यान दें। इंटरेस्टिंग बनाने के लिए या तो एड्स में सिर्फ कॉमेडी होगी या कुछ ऐसा दिखाएंगे कि इस प्रोडक्ट के यूज से प्राउड फील होता हो और आप कुछ ऐसा कर जाते हो जो आप जिंदगी भर नहीं कर पाते अगर ये प्रोडक्ट आपने यूज नहीं किया होता। ऐसे ही कुछ सेंसलेस एड्स पर आज की चर्चा करेंगे। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। आप कहीं रेस्टोरेंट में बैठ के कॉफी पी रहे हैं और अचानक से आपके दांत में दर्द हो जाए तो आपको मेडिकल शॉप या डॉक्टर के पास जाने की कतई जरूरत नहीं है। कोलगेट वालों ने एक मीडिया ग्रुप को हायर किया हुआ है और दुनिया में कहीं भी किसी को भी जैसे ही दांत में दर्द होता है कि ये मीडिया टीम माइक कैमरा लेकर उनके पास तुरंत पहुंच जाती है और पूछती है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? इनको ऐसा लगता है जैसे सुबह सुबह हम ब्रश नहीं करते बल्कि पेस्ट खाते हैं। इन्हें लगता है कि सब्जी में नमक कम पड़ जाए और घर में नमक ना हो तो हम उसमें पेस्ट डालकर खा लेते हैं। पेस्ट में नमक है से क्या मतलब है? हजारों सालों से हमारे बुजुर्ग नमक से ही मंजन करते आए हैं। उन्हें हजारों साल से पता था कि नमक दांतों के लिए कितना गुणकारी होता है, लेकिन हम तब उनकी बात नहीं समझे। लेकिन आज जब एक सुंदर सी लड़की माइक कैमरे के साथ पूछती है, आपके पेस्ट में नमक है, तो हमें एहसास होता है कि भाई कोलगेट में नमक होता है, इसे ही खरीदो। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक और नीम है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक के साथ डीप क्लीन एहसास है? एक और टूथपेस्ट का ऐड आता है जिसका नाम है सेंसोडाइन। कभी भी देखना, इस ऐड में केवल अमीर घर की महिलाओं को दिखाया जाता है क्योंकि ऐड मेकर्स भी समझते हैं बबूल दंत मंजन यूज करने वाले ग्राहक इन्हें चाहिए भी नहीं, क्योंकि इसका दाम इतना है कि इसमें एक सेंसोडाइन के बदले 3 बबूल आ जाएंगे। और क्या महिलाएं होती हैं ऐड में, उनकी खूबसूरती छोड़िए, उनके बोलने के अंदाज से ही लग जाता है कि ये दिल्ली की है तो पक्का साउथ एक्स की होगी और मुंबई की हुई तो न्यू बॉम्बे साइड की होंगी। मतलब बोलती भी ऐसे हैं जैसे मखमल। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। देखा आपने कैसे बोली, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही, मतलब सुन के मजा आ जाता है। ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है। सोचना नहीं पड़ता, ये भी ऐसे बोलती है जैसे मुंह में आइसक्रीम हो। ओ भैया जी, सपने में नहीं जाना है। ओ सॉरी, सपने में नहीं जाना है। रिन बार का एक ऐड आता है जहां एक बिजनेसमैन एक गांव में नई कंपनी खोलने के लिए आता है। अरे रुक जा भाई, कहानी तो पूरी कर लेने दो। तो बिजनेसमैन और गांव का मुखिया चेयर पर बैठे होते हैं और गांव वाले उनके सामने खड़े होते हैं। जमीन पर बैठा एक आदमी बिजनेसमैन के लिए चाय बनाता है तो बिजनेसमैन कहता है, विदाउट शुगर प्लीज, और फिर मुखिया से बात करने लगता है। फिर देखता है कि उस आदमी को मना करने के बाद भी वो चाय में चीनी डाल देता है। तो बिजनेसमैन कहता है, कंपनी के लिए तो जगह अच्छी है लेकिन यहाँ इंग्लिश स्पीकिंग मैनेजर कहाँ से मिलेंगे? इतने में लोगों को चीरती हुई एक सफेद कुर्ता पहने लड़की सामने आकर बोलती है, सर Don't judge a book by its cover। और इसके बाद कोरस में आवाज आती है और इस एक लाइन से बिजनेसमैन इंप्रेस। इस ऐड का मतलब था कि किसी के कपड़े से उसकी एबिलिटी का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए और खुद ऐड में वो लड़की अपने सफेद कपड़े से खुद को अलग साबित करती है। वरना डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर तो दुनिया भर में एक पॉपुलर लाइन है, ये तो कोई भी रट्टे मार सकती है, क्या पता इससे ज्यादा इंग्लिश उसको आती ही ना हो। खैर, ऐड में उनका कवर है वो सफेद कुर्ता और वो कवर ऐड के अंत में तार पे टंगे मिलते हैं। पॉन्ड्स क्रीम के एक ऐड में एक लड़की ऑफिस से निकलती है और जल्दबाजी में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की प्राइवेट कार को टैक्सी समझकर बैठ जाती है। कमाल का थॉट है मेकर का। अंदर आकर लड़के को देखकर लड़की को एहसास होता है कि ये तो टैक्सी नहीं है, किसी की पर्सनल कार है। पता नहीं उसे लड़के में ऐसा क्या दिखा जो उसे लगा कि ये टैक्सी ड्राइवर नहीं हो सकता। एक्चुअली इन मोहतरमा को लगता है टैक्सी ड्राइवर तो बदसूरत गंदे कपड़े वाले ही होते हैं और ये तो एकदम चिकना महंगे कपड़े पहने हुए हैं। एनीवेज, कोई आपकी कार में आकर बैठ जाए तो कायदे से तो गुस्सा आता है और इस बात से तो ज्यादा कि उसे टैक्सी समझकर बैठ गई हो, लेकिन अपना चिकना हीरो कहता है, वैसे तो मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ,
पर आपके लिए टैक्सी ड्राइवर बन सकता हूँ। और ये सब पता क्यों होता है? क्योंकि लड़की ने लगा रखा था। Pond's BB cream for a light makeup glow. तो कंपनी कहना चाहती है कि अगर आप ये क्रीम लगा लो तो देश के लुक्खे लौंडे आपको फ्री में घर तक छोड़ देंगे। हाँ, यहाँ अपना हीरो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बट हरकत तो उसकी भी लुक्खे वाली ही थी। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की आजकल जो सैलरी होती है उसमें बेचारों के लिए साइकिल खरीदने की वांदे हैं, कार कहाँ से खरीदेंगे। तो इस एड का पॉइंट ये है कि अगर आपने पॉन्ड्स क्रीम लगाया है तो 2 मिनट में कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपके लिए टैक्सी ड्राइवर में तब्दील हो सकता है। इनके कहने का मतलब है कि देश में सख्त लौंडे खत्म हो चुके हैं। ऐसे लौंडियाबाज घूम रहे हैं जो एक लड़की को देखते ही अपना प्रोफेशन बदलने को तैयार हो जाते हैं। क्या यही रह गई है लड़कों की औकात? Men will be men। दूसरी बात कि लड़के की बात सुनकर लड़की जैसे हंसती है, लगता है मानो फ्री में घर छुड़वा लेना एक अचीवमेंट। एड्स में दिखाते हैं कि क्रीम लगाने से एग्जाम्स पास हो जाती है लड़कियां, उसे देखने आया लड़का उस पर लट्टू हो जाता है। क्रीम लगाने से लड़की कलेक्टर बन जाती है। I mean, लगता है जैसे ये क्रीम ना हुआ कोई अलादीन का चिराग हो गया जिसे लगाते ही लड़की सुपरमैन बन जाती है, सुपर वुमेन बन जाती है। जब भारत अंग्रेजों के अधीन था और अंग्रेजों को आसाम की चाय के बारे में पता चला कि भाई ये भविष्य में एक अच्छा बिजनेस हो सकती है, तो उन्होंने फ्री में सबको चाय पिलानी शुरू कर दी। इसके पीछे कारण था कि वो सबको फ्री में चाय पिलाकर उन्हें चाय का आदी बनाना चाहते थे। एक बार सबको चाय की लत लग गई, फिर ये झक मार के भी चाय पत्ती खरीदेंगे और हमारा बिजनेस बढ़ेगा। आज के समय में चाय के साइड इफेक्ट्स को लोग समझने लगे हैं। लोग चाय से होने वाली बीमारियों से भली भांति अवेयर हैं। ऐसे में रेड लेबल कंपनी अगेन अंग्रेजों वाली टेक्निक लेकर आती है और एड बनाती है जिसमें एक बूढ़ी अम्मा हॉस्पिटल में आती है और बगल में बैठे लड़के से पूछती है, बेटा कौन एडमिटेड है हॉस्पिटल में? ये वो लाइन थी जो सबसे पहले इसलिए बोली गई ताकि लड़के से बात की शुरुआत की जा सके। लड़का बोलता है पापा। फिर बूढ़ी अम्मा पूछती है क्या हुआ है उन्हें। अब लड़का शायद इंटरेस्टेड नहीं था बताने में। अम्मा जी पूछती हैं बेटा चाय लोगे। अब लड़का ऑलरेडी पापा को क्या हुआ है ये ना बताकर ये कंफर्म कर चुका था कि उसे बूढ़ी अम्मा की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो चाय के लिए भी मना कर देता है। फिर बूढ़ी अम्मा निकालती है अपना ब्रह्मास्त्र। बैग से एक थर्मस निकालकर कप में चाय डालती है और इसकी खुशबू बगल में बैठे लड़के तक जाती है और फिर लड़का भी चाय पी लेता है। एड में नहीं दिखाया गया, लेकिन आगे लड़के ने जरूर पूछा होगा अम्मा जी कौन सी चाय पत्ती, और फिर अम्मा जी ने कहा होगा ब्रुक बॉन्ड रेड लेबल। 80 रुपए में 100 ग्राम का पैकेट और 250 ग्राम सिर्फ 300 रुपए में। वो अम्मा एक्चुअली ब्रुक बॉन्ड की सेल्समैन थी जो हॉस्पिटल जाकर अपने क्लाइंट्स मैच्योर करती थी। सेल्समैन ऑफ द ईयर, सॉरी सेल्स वुमेन ऑफ द ईयर। चाय गरम चाय गरम चाय गरम। एक एड में कॉलेज में जैकेट, टी शर्ट्स, जीन्स, कैप्स पर बैन लगा दिया जाता है। प्रिंसिपल ने चेतावनी दे दी कि कोई ये सब पहनकर नहीं आएगा। सब स्टूडेंट्स के बीच इस बात को लेकर खुसुर फुसुर हो रही थी और सामने प्रिंसिपल साहब खड़े थे। अचानक से एक छपरी लड़का पेप्सी पीता हुआ कूल बनने की कोशिश करता हुआ स्टूडेंट्स के बीच निकलकर प्रिंसिपल साहब के पास आकर कहता है गाइस, सर ने डिसाइड किया है कि कॉलेज में कैजुअल्स अलाउ नहीं है तो नहीं है। फिर वो अपनी पेप्सी प्रिंसिपल सर के हाथ में दे देता है और फिर अपनी कैप उतारता है, जैकेट उतारता है, टी शर्ट उतारता है और फिर जब वो अपनी पैंट उतारने लगता है तो प्रिंसिपल उसे रोक देते हैं और वहां से चले जाते हैं और कॉलेज में कैजुअल्स दोबारा से अलाउ हो जाते हैं। एड का सार ये था कि पेप्सी पीकर हम इतने नशेड़ी हो जाते हैं कि तुम्हें अपनी इज्जत से कोई लेना देना नहीं रहता। जिस प्रकार से हिजड़े कहीं भी कपड़े खोलकर नंगे हो जाते हैं, वैसे ही पेप्सी का दिमाग पर इतना असर होता है कि आपको कहीं भी नंगे होने में परहेज नहीं रह जाता। ये तो चलो फिल्मी टाइप का सीन था जहां प्रिंसिपल साहब को ही शर्म आ गई। कहीं डीसी जैन इंटर कॉलेज जैसे सरकारी स्कूल के बालेराम वर्मा जैसे प्रिंसिपल के सामने ये हरकत करता तो वो उस छपरी की बची हुई पैंट और चड्डी अपने हाथों से उतार देते और स्कूल ग्राउंड के बीच में तब तक उसे मुर्गा बनाकर पिछवाड़ा लाल करते रहते जब तक कि वो छपरी अंडा ना दे देता। हाँ सच में भाई। कैंटीन में बैठे 2 लड़कों के पास एक लड़की आती है और अपने बगल वाले लड़के को हक करते हुए सूंघ कर कहती है, अरे वाह तेरा परफ्यूम तो बोलता है। मुझे लगा भाई शायद डीओ कंपनी वाले अब डीओ में एलेक्सा फिट करके दे रहे हों, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। लड़का बोलता है हाँ फॉग डिओड्रेंट है। इसके बाद ये सुपर एक्साइटेड लड़की, जिसे आई एम नॉट श्योर किस बात की इतनी एक्साइटमेंट और खुशी थी कि वो लोगों को पूरे दिल से सूंघने का काम कर रही थी। दूसरा लड़का कहता है अरे मैंने भी तो डीओ लगाया है। इसका मतलब समझ रहे हो? ये लौंडा चाहता है कि जैसे ये ओवर एक्साइटेड लड़की उसके दोस्त के गले लगी वो उसके गले भी उसी तरीके से लगे। Men will be men। लेकिन वो लड़की उसके शर्ट को सूंघकर कहती है कहाँ, मतलब कहाँ है डीओ की खुशबू? तूने गैस लगाया ना? लड़का कहता है लगता है उड़ गया। अब आप मुझे दिल पे हाथ रखकर बताइए कि आपने कभी ऐसे पब्लिक प्लेस में जाकर लोगों को कुत्ते की तरह सूंघा है? ये डीओ वाले क्या सोच रहे थे कि हमारा डीओ जो लगाएंगे उससे लड़कियां हक करेंगी, उसे सूंघने लगेंगी?
क्या कंपनी है यार, अच्छे खासे इंसान को कुत्ता बनाने पर तुली है। ये कहे तो भौंके, ये कहे तो काटे। सॉरी, कहीं और चला गया था। एक एड में रिया गूगल पर सर्च करती है हाउ टू बिकम ए फिल्म डायरेक्टर और उसे उसका जवाब मिल जाता है। फिर सर्च करती है हाउ टू टेक एडमिशन इन फिल्म इंस्टीट्यूट, अगेन उसे जवाब मिल जाता है। शॉर्टलिस्ट भी हो जाती है। अब उसके पापा सर्च करते हैं ट्रेन फ्रॉम भोपाल टू पुणे। ट्रेन मिल गई और रिया पैनल के सामने बैठती है। उससे पूछा जाता है कि तुम फिल्म डायरेक्टर क्यों बनना चाहती हो। जवाब मिलता है, कहानियां लड़कों की नजर से कब तक देखेंगे सर? लड़कियों की कहानी लड़कों की नजर से कब तक देखेंगे सर। इस 2 रुपए के जवाब पर पैनल इंप्रेस। अब सवाल ये उठता है कि अनेकों फिल्म मेकर्स ने वुमेन ओरिएंटेड फिल्में बनाई हैं जिनमें अनेकों सफल भी हुई हैं, लेकिन क्योंकि आप लड़की हो इसलिए आप लड़कियों पर बेस्ड फिल्में बनाओगी तो वो सफल होंगी। जो लड़कियों ने बनाई थी वो अच्छी नहीं बनी थी। एड में ये लड़की अपने लड़की होने को अपना प्लस पॉइंट बताकर फिल्म डायरेक्टर बनना चाहती है। बाकी इसे आता कुछ नहीं, क्योंकि खाली गूगल से सीख कर फिल्म डायरेक्टर नहीं बना जा सकता, क्योंकि ये एक क्रिएटिव काम है, रट्टा मारने जैसा नहीं है। कुछ एक्सेप्शंस को दरकिनार कर दें तो ये सच है कि हिंदी सिनेमा मेल ओरिएंटेड फिल्मों के लिए ही जाना जाता है। अब ऐसे में सिर्फ लड़की होने के कारण आपको फिल्म डायरेक्टर बना दिया जाए और वुमेन ओरिएंटेड फिल्म आप बनाने लगो तो ले दे के जो थोड़ा सा उछाल अब बॉलीवुड की फिल्मों में बॉक्स ऑफिस पर आया है वो भी धड़ाम से गिर जाएगा। तो ऑल इन ऑल आप समझ गए होंगे कि हमारे यहाँ टीवी एड्स का कोई सर पैर नहीं होता। आई होप ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए